ओके, आज के इस लेक्चर में हम सम बेसिक रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन डिस्कस करेंगे। और बेसिक रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन में जो सबसे पहला रूल है, रूल ये है कि कांस्टेंट की इंटीग्रेशन कैसे की जाएगी। और लेट्स से अगर हमारे पास एक कोई कांस्टेंट नंबर है 2 और उसे हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं तो उसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी। सिमिलरली अगर लेट्स से कांस्टेंट नंबर है 1/2 और उसकी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो कैसे करेंगे। और इन जनरल लेट्स से कोई जर्नल कांस्टेंट है जिसे हम सी के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो लेट्स से एक कोई कांस्टेंट के है और उसकी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू लेट्स से टी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन चीज़ों को देखेंगे हम। और इंटीग्रेशन इस वक्त जो हम डिस्कस कर रहे हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल की बात हो रही है। जो पहला पॉइंट है कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स कैलकुलेट करेंगे तो ये जो कांस्टेंट नंबर जो भी होगा इंटीग्रेशन में ये आउटसाइड द इंटीग्रल शिफ्ट हो जाएगा और हम इसे आउटसाइड द इंटीग्रल शिफ्ट करके लिखेंगे 2 एंड देन इंटीग्रल ऑफ डी एक्स। बिकॉज इस वक्त जो वेरिएबल कंसिडर हो रहा है वो एक्स है और 2 एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है, 2 एक कांस्टेंट नंबर है तो इसे हम आउटसाइड द इंटीग्रल शिफ्ट कर सकते हैं। अब इंटीग्रल डी एक्स हम अगर इसे लिखें इसकी इंटीग्रेशन, इसकी इंटीग्रेशन होगी 2 एंड देन इंटीग्रल ऑफ डी एक्स इज एक्स एंड देन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी ऐड कर देंगे। यहाँ पे ये पॉइंट नोट करने वाला ये है कि लेट्स से अगर इंटीग्रल ऑफ डी एक्स कैलकुलेट करना है, इसमें कोई भी फंक्शन नहीं है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इंटीग्रेंट अगर 1 हो तो उसकी इंटीग्रेशन होगी एक्स प्लस सी। सिमिलरली अगर लेट्स से इंटीग्रल डी वाई है, आई मीन इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू वाई अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसकी इंटीग्रेशन होगी वाई प्लस सी। और इसकी रीजन ये है, लेट्स से अगर हम डी एक्स को डिफ्रेंशिएट करें, एक्स प्लस सी को डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू सी, तो यहाँ पे हमने डिफ्रेंशिएशन के जो रूल अप्लाई करने हैं हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स एंड देन डी बाई डी एक्स ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी। और अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करें तो हमें पता है डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होगा और इसी तरह डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट सी होगा। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ x प्लस सी विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर कंक्लूड करें हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x इज x प्लस सी। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू x प्लस सी, जो कि यहाँ पे हमने डिस्कस किया। सिमिलरली इंटीग्रल ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू y, y प्लस सी होगा और इसकी भी ऐसे ही रीजन दी जा सकती है। जैसे अगर हम राइट साइड को डिफरेंशिएट करें तो हम लिखें डी बाई डी वाई ऑफ y प्लस सी, तो यहाँ से भी आंसर 1 आएगा। सो हम ऐसे कह सकते हैं इंटीग्रल ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू y प्लस सी। सिमिलरली अगर इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है 1/2, अगेन 1/2 एक कांस्टेंट नंबर है, सो हम 1/2 को आउटसाइड द इंटीग्रल शिफ्ट कर सकते हैं और इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई आ जाएगा। और इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई या 1 डी वाई भी हम इसे कह सकते हैं, वो होगा 1/2 वाई एंड देन सी। सो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि लेट्स से कोई के कांस्टेंट हो और इस वक्त जो डिफरेंशियल एलिमेंट हम इस केस में कंसिडर कर रहे हैं वो t है और अगर इसकी इंटीग्रेशन कैलकुलेट करनी है तो k कोई जनरल कांस्टेंट भी हो, ये पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन में इरेशनल नंबर किसी भी तरह का नंबर हो सकता है, हम इसे आउटसाइड द इंटीग्रल शिफ्ट कर लेंगे और लिखेंगे k एंड देन इंटीग्रल ऑफ dt। यहाँ से हम लिख सकते हैं k एंड इंटीग्रल ऑफ dt एंड ऐसे भी कह सकते हैं इंटीग्रल ऑफ 1 with respect to dt is equal to kt plus c। इन जनरल हम ऐसे कह सकते हैं, लेट्स से हमारे पास दो वेरिएबल है u एंड एक और वेरिएबल हो v, एंड अगर u v वेरिएबल का
फंक्शन नहीं है, दैट इज u इज नॉट अ फंक्शन ऑफ v। और अगर हम इंटीग्रेशन ऑफ u कैलकुलेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू v, यहाँ पे नोट ये कर लें u v का फंक्शन नहीं है, ये किसी और वेरिएबल का फंक्शन हो सकता है। तो उस वक्त भी हम इस u नंबर को आउटसाइड द इंटीग्रल शिफ्ट कर सकते हैं और हम कह सकते हैं u आउटसाइड द इंटीग्रल शिफ्ट हो जाएगा और dv, एंड देन अगर dv को इंटीग्रेट करें हम लिखेंगे u v एंड देन प्लस c। सो यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है, हम लिखेंगे इफ u and v are independent, then integral of u dv is equal to, u को outside the integral shift कर लेंगे, and then integral of v is v plus c। Similarly integral of v du हो अगर, तो यहाँ से भी हम v को आउटसाइड द इंटीग्रल शिफ्ट कर लेंगे और u की इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं v u एंड प्लस c। हम लिख सकते हैं v u प्लस c। और यहाँ पे ऑब्वियसली कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन डिफरेंट होगा। तो अगर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी हों उस केस में भी ये रूल ऑफ कांस्टेंट जिसे हम कह रहे हैं ये वैलिड है। और अगर स्पेशली अगर कोई कांस्टेंट नंबर है तो हम उसे आउटसाइड डेरिवेटिव शिफ्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो रूल है वो ये है कि अगर दो फंक्शन ऐड हो रहे हो और उसकी इंटीग्रेशन कैलकुलेट करनी हो तो फिर हम कैसे इंटीग्रेशन कैलकुलेट करेंगे, तो ये देखें। नेक्स्ट रूल ये है कि लेट्स से हमारे पास दो फंक्शन ऐड हो रहे हो, दो फंक्शन f ऑफ x एंड देन g ऑफ x हो सकते हैं इन जनरल, और उसकी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x अगर कैलकुलेट करनी हो तो हम दोनों फंक्शन की इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर लें और उन्हें ऐड कर लें, तो ऐसा कर सकते हैं, ऐसा अलाउ है। या इसे ऐसे भी कह सकते हैं इंटीग्रल ऑफ सम फंक्शन is equal to sum of integrals of the function। Similarly अगर ये दो फंक्शन के डिफरेंस हो रहा हो, दो फंक्शन सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तो हम इन्हें सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं और इंटीग्रल दोनों फंक्शन के ऊपर अलग-अलग से अप्लाई कर सकते हैं। इसकी बहुत सिंपल सी एग्जांपल ये है, लेट्स से हमारे पास एक फंक्शन है x स्क्वायर एंड देन सेकंड फंक्शन है स्क्वायर रूट ऑफ x और इस होल की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x कैलकुलेट कर रहे हैं। इस रूल को यूज करते हुए हम लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर dx में ये फर्स्ट वाले फंक्शन की इंटीग्रेशन कर ले विद रिस्पेक्ट टू x एंड देन इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x dx। तो हमने पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन डिस्कस किया हुआ है। सो पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन को यूज करते हुए ये पावर फंक्शन है, x की कांस्टेंट पावर है, सो हम यहाँ से लिख सकते हैं x पावर प्लस 1 पावर में ऐड कर देंगे और उसी नंबर से डिवाइड भी कर लेंगे। सिमिलरली यहाँ पे अगर स्क्वायर रूट ऑफ x है तो हम इसे लिख सकते हैं x पावर 1/2। सो अगर x पावर 1/2 लिखें और पावर रूल अप्लाई करें तो हम लिखेंगे x पावर 1/2 प्लस 1 मीन पावर में एक ऐड कर देंगे और उसी पावर से डिवाइड भी कर देंगे एंड देन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। सो इस तरह अगर दो फंक्शन ऐड हो रहे हो और अगर हम दोनों फंक्शंस की अलग-अलग से इंटीग्रेशन कर लें तो हम कर सकते हैं। सिमिलरली लेट्स से अगर ये फंक्शन सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, इनमें डिफरेंस कैलकुलेट किया जा रहा हो और अगर हम फिर इंटीग्रेशन अप्लाई करना चाहें तो फिर भी इंटीग्रेशन के रूल में हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं और हम लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर dx माइनस, ये जो माइनस साइन है ये इसी तरह रिटेन करेंगे एंड देन इंटीग्रल ऑफ x dx।
और इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1 माइनस एक्स 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1 एंड देन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नोट करें यहाँ पे ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, इसकी कोई सी भी वैल्यू हो सकती है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट ये है कि हम एडिशन के केस में दोनों फंक्शन के ऊपर अलग-अलग इंटीग्रेशन तो अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स से अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे हो, इन दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो, और अगर हम इन दोनों फंक्शन की अलग-अलग से इंटीग्रेशन कर लें और उन्हें मल्टीप्लाई कर लें, तो ये अलाउ नहीं है, ये इक्वल नहीं है, हम ऐसे नहीं कर सकते। इसकी एग्जांपल ये है, लेट्स से अगर हमारे पास एक फंक्शन x है और सेकंड फंक्शन sin x है, अगर इसकी इंटीग्रेशन करनी है तो ये इक्वल नहीं होगा इंटीग्रेशन ऑफ x एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ sin x। सिमिलरली अगर लेट्स से दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हो, f of x एंड g of x, तो ये भी इसके इक्वल नहीं होगा। हम f of x की इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर लें और उसे डिवाइड कर लें g of x की इंटीग्रेशन के साथ, ये इक्वल नहीं होंगे, बिकॉज हमें पता है इसी तरह डेरिवेटिव्स में भी अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो तो इसका ये मतलब नहीं है दोनों फंक्शंस के डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लें और उन्हें मल्टीप्लाई कर लें। और इसी तरह अगर दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हो और उस होल क्वांटिटी का डेरिवेटिव भी अगर कैलकुलेट करना हो तो इसका भी ये मतलब नहीं है कि डेरिवेटिव ऑफ f कैलकुलेट करें एंड डेरिवेटिव ऑफ g कैलकुलेट कर ले और उन्हें डिवाइड कर लें। सिमिलरली इंटीग्रेशन में भी ये अलाउ नहीं है। लिमिट के केस में ऐसे ही था। लेट्स से अगर लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो x पॉइंट है, a नंबर को अप्रोच कर रहा है और दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। लिमिट के केस में हम ऐसे कर सकते हैं, लिमिट ऑफ फर्स्ट फंक्शन कैलकुलेट कर लें एंड देन इसे मल्टीप्लाई कर लें लिमिट ऑफ सेकंड फंक्शन के साथ, ये ओके है। इसी तरह लिमिट के केस में अगर दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हो और डिनोमिनेटर वाले फंक्शन की लिमिट नॉन जीरो हो तो तब भी ये किया जा सकता है, हम लिमिट को दोनों फंक्शन के साथ डिवाइड कर लेंगे, प्रोवाइडेड दैट लिमिट x approaches to a g of x is non-zero। बिकॉज ये नॉन जीरो होगी तो तभी हम इस क्वांटिटी के साथ डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि लिमिट के केस में तो हम मल्टीप्लाई हो रहे हो डिवाइड हो रहे हो तो ऐसा अलाउ है, हम दोनों फंक्शंस की अलग-अलग से लिमिट कैलकुलेट कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन में या डिवीजन में। लेकिन अगर फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है और दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो तो ये भी अलाउ नहीं है, और इसी तरह डिवीजन में भी अलाउ नहीं है, इंटीग्रेशन में भी अलाउ नहीं है। जैसे डिफरेंशिएशन में अलाउ नहीं है, इसी तरह इंटीग्रेशन में भी अलाउ नहीं है। नेक्स्ट हम दोनों रूल्स का कॉम्बिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अगर ऐसे भी हो सकता है कोई कांस्टेंट नंबर है और ये किसी दो फंक्शन के सम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और इस होल क्वांटिटी की इंटीग्रेशन करनी है, तो हम इस कांस्टेंट नंबर को शिफ्ट कर देंगे आउटसाइड द इंटीग्रल और हम f of x पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर लेंगे एंड देन सेकेंड रूल को अप्लाई करते हुए g of x की भी इंटीग्रेशन कर लेंगे। या हम अगर ऐसे भी कर सकते हैं कि कांस्टेंट नंबर को पहले फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर लें, तो आप लिख लें कि f of x एंड देन सिमिलरली k g of x एंड देन आप सम वाला रूल अप्लाई करें और लिखें कि f of x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ k g of x dx एंड देन फर्स्ट रूल अप्लाई करें,
कांस्टेंट को आउटसाइड द इंटीग्रल शिफ्ट किया जा सकता है, तो k को आउटसाइड द इंटीग्रल शिफ्ट कर ले और f ऑफ x dx ले। सिमिलरली यहाँ से भी कांस्टेंट को आउटसाइड द इंटीग्रल शिफ्ट कर ले और g ऑफ x dx लिख ले। सो ये फर्स्ट रूल और सेकंड रूल का कॉम्बिनेशन था। सो ये दो बेसिक रूल थे जो कि इंटीग्रेशन में यूज हो रहे होते हैं। आगे चल के हमने इन्हें एग्जांपल्स में रूल अप्लाई भी करने हैं। सो आज के लेक्चर में यही कुछ था। थैंक यू।